हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 75 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड मैं 80 का दूंगा, जो जेएसएससी और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए लाभदायक होगा। चैनल पर जो भी कैंडिडेट नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी फॉर्म हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिक्टेशन, लर्निंग, सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। और इस चैनल के द्वारा आपको जेएसएससी की स्पेशल बैच तैयारी कराई जा रही है। जिनको भी क्लास करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 75 को स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहाँ भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उन सब को मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की है और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने
प्रभावी हो सकते थे, हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित है और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी है, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश कि जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, न ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक बात की, और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है। वहाँ दूसरी और देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थी। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझे जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारत
वर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा, टोटल 500 शब्द को लिया जो जेसीसी ने बोला है और 50 का स्पीड ये था आपका। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, वो कॉपी पे करें या सिस्टम पे करें। करने के बाद कितना एरर हो रहा है उसको काउंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपना फीडबैक देता हूँ। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट 80 का स्पीड होगा। ये स्पीड मैं स्पेशल दे रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके, जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है उसमें 80 का स्पीड मांगा जाता है और अपना स्पीड को बढ़ाने के लिए भी आपको मदद करेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 80 के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहाँ भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उन सबको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेशी विभाग को बुरा भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की है और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित है और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी है, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश की जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, न ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की, और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है। वहाँ दूसरी और देसी नरेशों के अधीन 600 से
अधिक रियासतें भी थी। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझे जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते हैं। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है। इसमें टोटल 500 शब्द है और 80 का स्पीड था। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब करेंगे, कॉपी हो या सिस्टम पे हो। करने के बाद अपना एरर को कमेंट करेंगे कितना हो रहा और काउंट करके अपना स्पीड को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश में रहेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।